क्या तुम्हें भी लगता है कि चाहे कितनी भी मेहनत करो, पैसा कभी नहीं टिकता? सुबह से शाम तक काम करते हो, पसीना बहाते हो, फिर भी महीने के आखिर में जेब खाली रहती है। और सबसे बुरा तब लगता है जब तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे सहकर्मी तुम्हें देखकर मुस्कुराते हैं, जैसे कह रहे हो बेचारा जिंदगी भर गरीब ही रहेगा। भारत में 68% लोग महीने के आखिरी हफ्ते में कर्ज लेकर गुजारा करते हैं। क्या तुम भी उन्हीं में से एक हो? मैं जानता हूं तुम्हारा दर्द। कितनी बार तुम्हारे रिश्तेदारों ने तुम्हें नीचा दिखाया, शादियों में, त्योहारों में, जब तुम बिना गिफ्ट के पहुंचे तो उनकी नजरें कैसी थीं? तुम्हारे बॉस ने कितनी बार तुम्हें जूनियर के सामने डांटा? तुम्हारी पत्नी की आंखों में वो सवाल देखा है, और कब तक ऐसे ही चलेगा? तुम्हारे बच्चे जब अपने दोस्तों से कहते हैं कि नहीं, हम उस स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकते, तब तुम्हारा दिल नहीं टूटता? ये गरीबी नहीं, ये जिंदा लाश की तरह जीना है। हर दिन अपमान, हर दिन कमी, हर दिन अधूरापन। लेकिन आज से तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। आचार्य चाणक्य, जिन्होंने 2300 साल पहले बिना तलवार उठाए नंद वंश को मिटा दिया, जिन्होंने एक गरीब ब्राह्मण के बेटे को सम्राट बनाया, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखकर धन के सारे रहस्य खोल दिए, उनकी 5 नीति आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। ये नीति सिर्फ सिद्धांत नहीं है, ये हथियार है। वो हथियार जो राजाओं ने साम्राज्य जीतने के लिए इस्तेमाल किए, और आज ये हथियार तुम्हारे हाथ में होंगे। नमस्ते, मेरा नाम रवि कुमार है। ये चैनल चाणक्य धन नीति तुम्हारा अपना परिवार है, जहां हम ज्ञान और समृद्धि की यात्रा एक साथ करते हैं। अगर तुम सच में गरीबी से छुटकारा चाहते हो, अगर तुम अपने दुश्मनों को चुप कराना चाहते हो, अगर तुम अपने परिवार को इज्जत दिलाना चाहते हो, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटी के बटन को दबाओ ताकि हर नई शिक्षा तुम तक पहुंचे, और कमेंट में अपना नाम और अपना शहर लिखो ताकि मैं तुम्हें अपनी रोज की धन प्रार्थना में शामिल कर सकूं। इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, अपने परिवार के साथ शेयर करो, क्योंकि ये संदेश सिर्फ तुम्हारे पास नहीं रुकना चाहिए। अगर तुम अभी ये वीडियो बंद करके चले गए, अगर तुमने पूरा नहीं देखा, तो कल सुबह जब तुम उठोगे, वही गरीबी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, वही अपमान, वही कमी। लेकिन अगर तुम अंत तक रुके, तो मैं तुम्हें 5 ऐसी नीति दूंगा जो चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाई थी। वो नीति जिनकी वजह से एक साधारण लड़का भारत का सम्राट बन गया। और सबसे खतरनाक बात, अगर तुम आज ये ज्ञान नहीं लोगे तो तुम्हारा दुश्मन ले लेगा, क्योंकि चाणक्य कहते हैं जो ज्ञान नहीं लेता वो हमेशा उसी का गुलाम बनता है जो ज्ञान रखता है। चाणक्य की पहली नीति, धन कमाने से पहले मूर्खता छोड़ना सीखो। ये सुनकर तुम सोच रहे होगे कि मैं मूर्ख कैसे हूं, मैं तो रोज मेहनत करता हूं। लेकिन भाई, मेहनत और बुद्धिमानी में बहुत फर्क है। तुम्हारा रिक्शा चालक भी 14 घंटे मेहनत करता है, लेकिन महीने में 20,000 रुपए से ज्यादा नहीं कमाता। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ मेहनत कर रहा है, रणनीति नहीं बना रहा। चाणक्य कहते हैं कि गरीबी का सबसे बड़ा कारण मूर्खता है, आलस नहीं। तुम मेहनती हो, लेकिन मूर्ख की तरह मेहनत कर रहे हो। चाणक्य कहते हैं मूर्खस्य पंच चिह्नानि गर्वो दुर्वचनम तथा क्रोधश्च दृढ़वादश्च परवाक्येष्वनादरा। मूर्ख के 5 लक्षण हैं: घमंड, गंदी बातें, गुस्सा, अकड़ और दूसरों की बात न सुनना। सोचो, क्या तुम में ये लक्षण है? जब तुम्हारा भाई या दोस्त तुम्हें कोई सलाह देता है तो तुम कहते हो मुझे मत सिखाओ, मैं जानता हूं। जब कोई तुम्हें नया रास्ता दिखाता है तुम कहते हो ये सब फालतू है। तभी तो तुम वहीं अटके हो जहां 5 साल पहले थे। चाणक्य कहते हैं कि जो आदमी सीखना बंद कर देता है, धन उससे दूर भागता है। मैं तुम्हें एक सच्ची कहानी सुनाता हूं। मेरे शहर मुंबई में एक आदमी था, नाम था संजय। संजय एक छोटी सी दुकान पर काम करता था, महीने के 15,000 रुपए कमाता था। 20 साल से वही काम। एक दिन उसके मालिक का भाई आया जो दिल्ली से बिजनेस करके आया था। उसने संजय को कहा, भाई तुम इंटरनेट पर ये सामान बेचो, ज्यादा पैसा मिलेगा। संजय ने हंसकर कहा, मैं पढ़ा लिखा नहीं, ये सब मेरे बस का नहीं। 5 साल बाद उसी दुकान का एक लड़का जो संजय से छोटा था, इंटरनेट पर सामान बेचने लगा। आज वो लड़का महीने का 1.5 लाख रुपए कमाता है, और संजय अभी भी 15,000 पर अटका है। क्यों? क्योंकि संजय ने सीखने से मना कर दिया, उसने मूर्ख की तरह जिया। तो तुम्हें क्या करना है? आज से, अभी से एक काम करो,
हर रोज कम से कम 30 मिनट कुछ नया सीखो। चाहे YouTube पर वीडियो देखो, चाहे किताब पढ़ो, चाहे किसी अनुभवी से बात करो, लेकिन सीखना बंद मत करो। चाणक्य कहते हैं कि ज्ञान वो धन है जो चोर भी नहीं चुरा सकता। जब तुम कुछ नया सीखते हो, तुम्हारा दिमाग नए रास्ते खोजने लगता है, और जहां नए रास्ते होते हैं वहां नया पैसा आता है। कल्पना करो कि तुम एक नई स्किल सीखते हो और 6 महीने बाद तुम्हारी कमाई 15,000 से 30,000 हो जाती है। फिर तुम एक और स्किल सीखते हो और साल भर में 50,000। ये संभव है, लेकिन सिर्फ तभी जब तुम मूर्खता छोड़ दो। सीख यही है, गरीबी मेहनत की कमी से नहीं, मूर्खता से आती है। जब तक तुम सीखने से इनकार करोगे, तब तक पैसा तुम्हारे पास नहीं आएगा। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सबसे पहले यही सिखाया था, मूर्ख मत बनो, हर दिन कुछ नया सीखो। और चंद्रगुप्त ने सीखा युद्ध कला, राजनीति, अर्थशास्त्र, कूटनीति, और वो सम्राट बन गया। अब सवाल ये है, तुम क्या सीखोगे? क्या तुम आज से बदलने को तैयार हो? क्योंकि अगर तुम तैयार नहीं हो तो अगली नीति तुम्हारे किसी काम की नहीं। चाणक्य की दूसरी नीति, धन के पीछे मत भागो, खुद को वो बनाओ जिसके पास धन आना चाहे। तुम सोच रहे होगे ये क्या पहेली है, लेकिन दोस्तों ये सबसे बड़ा रहस्य है। तुम रोज सुबह उठते हो, ऑफिस जाते हो, काम करते हो, लेकिन तुम्हारे मन में हमेशा ये चलता है, पैसा कब आएगा, पैसा कैसे आएगा। तुम पैसे के पीछे भाग रहे हो जैसे भिखारी भीख मांगता है, और भीख मांगने वाले को कभी इज्जत नहीं मिलती, सिर्फ दया मिलती है। चाणक्य कहते हैं कि जो धन के पीछे भागता है वो हमेशा गरीब रहता है, लेकिन जो खुद को योग्य बना लेता है, धन उसके पीछे भागता है। चाणक्य कहते हैं, विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मम ततः सुखम। ज्ञान से विनम्रता आती है, विनम्रता से योग्यता, योग्यता से धन, धन से धर्म, और धर्म से सुख। देखो ये एक सीधी श्रृंखला है। पहले तुम्हें ज्ञानी बनना है, फिर विनम्र, फिर योग्य, और तब धन अपने आप आएगा। लेकिन हम क्या करते हैं? हम सीधे धन चाहते हैं, बिना ज्ञान के, बिना योग्यता के, और इसीलिए हम असफल होते हैं। चाणक्य बार बार कहते हैं कि योग्यता ही असली धन है। जब तुम योग्य हो जाते हो तो लोग खुद तुम्हारे पास आते हैं पैसा देने के लिए। मुझे एक और कहानी याद आ रही है। पुणे में एक लड़की थी, नाम था प्रिया। वो बीए पास थी, नौकरी ढूंढ रही थी। 3 साल तक कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली, बस 8-10 हजार रुपए की छोटी मोटी जॉब मिलती रही। एक दिन उसने सोचा, मैं पैसे के पीछे क्यों भाग रही हूँ, मुझे खुद को ऐसा बनाना चाहिए कि लोग मुझे चाहें। उसने YouTube से डिजिटल मार्केटिंग सीखी, 6 महीने मेहनत की, प्रैक्टिस की। फिर उसने अपना एक छोटा प्रोजेक्ट बनाया और सोशल मीडिया पर डाला। 2 महीने बाद एक कंपनी ने उसे देखा और कहा, हमें तुम्हारी जरूरत है। आज प्रिया महीने के 45,000 रुपए कमाती है। क्या बदला? उसने पैसे के पीछे भागना बंद किया और खुद को योग्य बना लिया। तो तुम्हें क्या करना है? आज से एक बात सोचो, मेरे अंदर ऐसी क्या योग्यता है जो लोगों को चाहिए? अगर नहीं है तो कौन सी योग्यता मैं बना सकता हूँ? हर रोज सुबह उठकर विजुअलाइज करो, मैं एक योग्य इंसान हूँ। मेरे अंदर वो कौशल है जो दूसरों के पास नहीं है। लोग मेरे पास खुद आते हैं मुझे काम देने के लिए, मुझे पैसा देने के लिए। देखो, जब तुम खुद को योग्य मानने लगोगे, तुम्हारा दिमाग उस दिशा में काम करना शुरू कर देगा। तुम नए रास्ते खोजोगे, नई स्किल सीखोगे, और धीरे धीरे तुम पाओगे कि अवसर तुम्हारे पास खुद आ रहे हैं। कल्पना करो कि 6 महीने बाद तुम्हारे पास 3-4 लोग हैं जो तुम्हें काम देना चाहते हैं, और तुम चुन सकते हो कि किसके साथ काम करना है। सीख यही है, धन एक कुतिया की तरह है, तुम जितना भागोगे वो उतना दूर भागेगी। लेकिन जब तुम रुक जाओगे, खुद को संवारोगे, योग्य बनोगे, तो वो खुद तुम्हारे पास आएगी। चाणक्य ने नंद राजा को हराने के लिए चंद्रगुप्त को योग्य बनाया। उसे सिखाया कि राजा बनने के लिए पहले राजा जैसी योग्यता चाहिए, और जब चंद्रगुप्त योग्य बन गया तो राज्य उसके पास खुद आ गया। अब बताओ, तुम अपने अंदर क्या योग्यता बनाओगे? तुम्हारा उत्तर ही तुम्हारा भविष्य तय करेगा। चाणक्य की तीसरी नीति, छोटी सोच मत रखो, क्योंकि छोटी सोच से बड़ा धन कभी नहीं आता। भाई, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, जब तुम अपने भविष्य के बारे में सोचते हो तो क्या सोचते हो? क्या तुम सोचते हो कि 25,000 की जगह 30,000 कमा लूं, या तुम सोचते हो कि मेरे पास 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए हों? ज्यादातर लोग छोटा सोचते हैं। वो सोचते हैं बस किसी तरह महीना कट जाए, बस किसी तरह बच्चों की फीस भर दूं,
ये छोटी सोच तुम्हें हमेशा गरीब रखेगी। चाणक्य कहते हैं कि तुम्हारी सोच जितनी बड़ी होगी तुम्हारा धन उतना ही बड़ा होगा। चाणक्य कहते हैं उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुख्य मृगा। मेहनत से काम सिद्ध होते हैं, सपने देखने से नहीं। सोए हुए शेर के मुंह में हिरण खुद नहीं घुसता। लेकिन ध्यान दो, यहाँ चाणक्य क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि शेर की तरह सोचो, हिरण की तरह नहीं। शेर शिकार के लिए निकलता है तो पूरे जंगल को अपना समझता है। हिरण घास खाने के लिए निकलता है तो बस वहीं रुक जाता है जहां घास मिल गई। तुम शेर हो या हिरण? जब तुम नौकरी ढूंढते हो तो क्या सोचते हो? बस 15,000 मिल जाए, या सोचते हो कि मुझे वो नौकरी चाहिए जो 50,000 दे? मैं तुम्हें अहमदाबाद के एक आदमी के बारे में बताता हूँ। नाम था रोहित। रोहित एक छोटी फैक्ट्री में काम करता था। महीने के 18,000 रुपए कमाता था। उसके दोस्तों ने कहा, रोहित तू क्यों नहीं खुद का बिजनेस शुरू करता? रोहित ने कहा, भाई मेरे पास पैसे कहाँ हैं, बस 18,000 मिलते हैं, उसमें घर चलता है। एक दिन उसने चाणक्य नीति सुनी और उसके दिमाग में बिजली गिर गई। उसने सोचा, मैं इतना छोटा क्यों सोच रहा हूँ? अगर मैं 20-30 हजार बचाकर छोटा बिजनेस शुरू कर दूं तो क्या होगा? उसने 1 साल मेहनत की, हर महीने 5,000 बचाए, 60,000 इकट्ठे किए। फिर उसने छोटा मोटा गारमेंट का काम शुरू किया। पहले साल में उसने 2 लाख कमाए। आज 5 साल बाद रोहित का टर्नओवर 50 लाख है। उसके पास अपनी दुकान है, अपनी गाड़ी है। क्या हुआ? उसने छोटी सोच छोड़ी और बड़ा सोचना शुरू किया। तो तुम्हें क्या करना है? आज से हर रोज सुबह उठकर 5 मिनट ये विजुअलाइज करो। तुम्हारे बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं। तुम्हारे पास अपना घर है, अपनी गाड़ी है, तुम्हारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारी इज्जत करते हैं। हर डिटेल को महसूस करो। बैंक स्टेटमेंट कैसी दिखेगी, गाड़ी की चाबी कैसी लगेगी, घर की खुशबू कैसी होगी। जब तुम रोज ये विजुअलाइज करोगे, तुम्हारा दिमाग उस दिशा में काम करना शुरू कर देगा। तुम नए अवसर देखोगे, नए रास्ते खोजोगे और धीरे धीरे जो तुम विजुअलाइज कर रहे हो वो सच होने लगेगा। लेकिन ये तभी होगा जब तुम बड़ा सोचोगे, छोटा नहीं। सीख यही है, तुम्हारी सोच ही तुम्हारी सीमा है। अगर तुम छोटा सोचोगे तो छोटे ही रहोगे, अगर तुम बड़ा सोचोगे तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे साथ मिल जाएगा। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा था, तू सिर्फ सैनिक मत बन, सम्राट बन। और चंद्रगुप्त ने बड़ा सोचा और वो सम्राट बन गया। अगर वो छोटा सोचता तो आज इतिहास में उसका नाम नहीं होता। अब तुम बताओ, तुम क्या बनोगे, सैनिक या सम्राट? तुम्हारी सोच ही तुम्हारा भविष्य तय करेगी। लेकिन याद रखो, सिर्फ सोचने से काम नहीं होगा। अगली नीति में मैं तुम्हें बताऊंगा कि सोच को असलियत में कैसे बदले। चाणक्य की चौथी नीति, धन को सम्मान दो, उसे बर्बाद मत करो, वरना वो तुम्हें छोड़ देगा। दोस्तों, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, जब तुम्हें तनख्वाह मिलती है तो तुम पहला पैसा कहाँ खर्च करते हो? क्या तुम सोचते हो कि चलो आज पार्टी करते हैं, आज बाहर खाना खाते हैं, आज नई शर्ट खरीदते हैं, और महीने के आखिर में जब जेब खाली होती है तो तुम रोते हो कि पैसा कहाँ चला गया? ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। चाणक्य कहते हैं कि धन एक देवी है, लक्ष्मी जी की तरह। अगर तुम उसका अपमान करोगे, उसे बेइज्जती से बर्बाद करोगे, तो वो तुम्हारा घर छोड़ देगी, और एक बार चली गई तो वापस आने में बहुत समय लगता है। चाणक्य कहते हैं, अर्थागमो नित्य मुत्साह युक्त। धन की प्राप्ति निरंतर उत्साह से होती है, लेकिन साथ में ये भी कहते हैं, अर्थस्य पुरुषो दासो दासस्त्वर्थस्य नास्ति। धन का आदमी दास होता है, लेकिन आदमी धन का दास नहीं होना चाहिए। मतलब धन कमाओ लेकिन उसके गुलाम मत बनो। और सबसे जरूरी, जो धन तुम्हें मिले उसे सम्मान दो। हर रुपया जो तुम्हारी जेब में आए उसे ऐसे खर्च करो जैसे तुम किसी देवी की पूजा कर रहे हो। बेवकूफी से खर्च करना, दिखावे के लिए खर्च करना, ये लक्ष्मी जी का अपमान है, और अपमान करने वाले को लक्ष्मी जी हमेशा के लिए छोड़ देती है। मैं तुम्हें जयपुर के एक आदमी की कहानी सुनाता हूँ। नाम था विकास। विकास एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। महीने के 35,000 रुपए कमाता था। उसे लगता था कि अब वो सेटल हो गया है, अब अच्छा पैसा है। तो उसने क्या किया, हर महीने नए कपड़े खरीदने लगा, बाहर खाना खाने लगा, दोस्तों को पार्टी देने लगा। उसे लगता था कि ऐसे करने से लोग उसे अमीर समझेंगे। लेकिन महीने के आखिर में उसके पास कुछ नहीं बचता था। 3 साल बाद जब उसकी माँ बीमार पड़ी, उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। उसे कर्ज लेना पड़ा।
तब उसे समझ आया कि उसने धन का कितना अपमान किया था। उसके बाद उसने बदलाव किया, हर महीने 10,000 बचाना शुरू किया, बेकार के खर्चे बंद किए। आज 5 साल बाद उसके पास 3 लाख रुपए की बचत है और वो एक छोटा बिजनेस शुरू करने की तैयारी में है। क्या बदला? उसने धन को सम्मान देना सीख लिया। तो तुम्हें क्या करना है? आज से एक नियम बना लो, जो भी पैसा तुम्हें मिले उसमें से कम 20% बचाओ। अगर तुम 20,000 कमाते हो तो 4,000 बचाओ, अगर 30,000 कमाते हो तो 6,000 बचाओ। ये पैसा किसी भी हालत में मत छुओ, सिर्फ इमरजेंसी या इन्वेस्टमेंट के लिए। हर रुपए को ऐसे खर्च करो जैसे तुम उससे पूछ रहे हो, क्या ये जरूरी है? क्या ये मुझे आगे ले जाएगा? जब तुम बाहर खाना खाने जा रहे हो, सोचो, क्या ये 500 रुपए बचाकर मैं कुछ बेहतर कर सकता हूँ? जब तुम नई शर्ट खरीद रहे हो, सोचो, क्या मुझे सच में चाहिए? हर रुपए को सवाल करो और तब खर्च करो जब जवाब हाँ में हो। धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम्हारे पास पैसा बचने लगा है, और जब पैसा बचेगा तो तुम उसे बढ़ा सकते हो। सीख यही है, धन बर्बाद करना सबसे बड़ा पाप है। चाणक्य कहते हैं कि जो आदमी धन को बर्बाद करता है वो अपना भविष्य बर्बाद करता है। लक्ष्मी जी सिर्फ उसी के घर रहती हैं जो उनका सम्मान करता है। अगर तुम हर रुपये को सम्मान दोगे, उसे समझदारी से खर्च करोगे, तो लक्ष्मी जी तुम्हारे घर हमेशा के लिए रुक जाएंगी, और एक बार वो रुक गई तो वो और रुपये लेकर आएंगी। लेकिन अगर तुमने बर्बाद किया तो याद रखो, गरीबी तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। अब बताओ, तुम धन को सम्मान दोगे या बर्बाद करोगे? इस सवाल का जवाब ही तुम्हारे अगले 10 साल तय करेगा। दोस्तों, अगर चाणक्य की ये शिक्षाएं तुम्हारे दिल में उतर रही हैं, अगर तुम महसूस कर रहे हो कि तुम्हें आखिरकार वो जवाब मिल गए जो तुम ढूंढ रहे थे, तो अभी 3 काम करो। पहला, इस वीडियो को लाइक करो ताकि YouTube इस ज्ञान को और लोगों तक पहुंचा सके जो गरीबी और अपमान में जी रहे हैं। दूसरा, इसे अपने WhatsApp ग्रुप में शेयर करो, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करो, क्योंकि तुम्हारे अपने भी गरीबी और अपमान से निकलने के हकदार हैं। तीसरा, नीचे कमेंट में लिखो कि तुमने अभी तक सबसे बड़ी सीख क्या ली और किस शहर से ये वीडियो देख रहे हो, क्योंकि जब तुम सार्वजनिक रूप से इस ज्ञान के साथ अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए धन लाने की साजिश करने लगता है। चाणक्य ने सिखाया था कि सार्वजनिक रूप से बोला गया शब्द एक पवित्र प्रतिज्ञा बन जाता है। तो अभी कमेंट करो, मत सोचो, मत रुको, बस करो, क्योंकि जो लोग कमेंट करते हैं वो वही लोग हैं जो बदलाव लाते हैं। जो सिर्फ देखकर चले जाते हैं वो वहीं रह जाते हैं जहां थे। तुम किस तरह के इंसान हो, प्रतिबद्ध या सिर्फ दर्शक? अभी तय करो, क्योंकि अभी के बाद मैं तुम्हें 5वीं सबसे खतरनाक नीति बताने वाला हूं। वो नीति जो तुम्हारे दुश्मनों को चुपचाप खत्म कर देगी। चाणक्य की 5वीं और सबसे खतरनाक नीति, अपने दुश्मनों को चुपचाप खत्म करो, शोर मचाकर नहीं। भाई, मैं जानता हूं तुम्हारे आसपास कितने लोग हैं जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं। तुम्हारा वो पड़ोसी जो हमेशा तुम्हारी बुराई करता है, तुम्हारा वो रिश्तेदार जो तुम्हें कमजोर समझता है, तुम्हारा वो सहकर्मी जो तुम्हारी तरक्की देखना नहीं चाहता। तुम्हारा मन करता है कि उनसे लड़ो, उन्हें जवाब दो, उन्हें दिखा दो, लेकिन चाणक्य कहते हैं नहीं, कमजोर लोग लड़ते हैं, ताकतवर लोग चुप रहते हैं और धीरे धीरे दुश्मन को बर्बाद कर देते हैं। जब तुम शोर मचाते हो तुम अपनी ताकत बर्बाद करते हो, लेकिन जब तुम चुप रहते हो और अपने काम पर फोकस करते हो तो तुम अजेय बन जाते हो। चाणक्य कहते हैं, दुष्टा भार्या शठम मित्रम भृत्यश्चोत्तरदायका ससर्पे च गृहे वासो मृत्युरेव न संशय। दुष्ट पत्नी, धोखेबाज दोस्त, जवाब देने वाला नौकर और सांप के साथ घर में रहना, ये सब मौत के बराबर हैं। मतलब जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं उनसे दूर रहो, लेकिन दूर रहने का मतलब डरना नहीं। दूर रहने का मतलब है उन्हें इतना महत्व मत दो कि तुम्हारी एनर्जी बर्बाद हो। तुम्हारी एनर्जी इतनी कीमती है कि उसे सिर्फ अपनी तरक्की में लगाओ। जब तुम तरक्की करोगे तो तुम्हारे दुश्मन अपने आप खत्म हो जाएंगे, क्योंकि सफलता सबसे बड़ा बदला है। मैं तुम्हें दिल्ली के एक आदमी की कहानी सुनाता हूँ। नाम था अमित। अमित एक छोटी कंपनी में काम करता था और उसके बॉस को उससे जलन थी। क्यों? क्योंकि अमित स्मार्ट था, मेहनती था और क्लाइंट उसे पसंद करते थे। तो उसका बॉस हमेशा उसे नीचा दिखाता था, मीटिंग में बेइज्जत करता था, प्रमोशन नहीं देता था। अमित को गुस्सा आता था, लेकिन उसने एक फैसला लिया। उसने सोचा, मैं इस आदमी से क्यों लड़ूं? मैं चुपचाप अपना काम करूंगा और खुद को इतना बेहतर बना लूंगा कि कोई और कंपनी मुझे ले जाए।
अमित ने 2 साल चुपचाप काम किया, नई स्किल सीखी, अपना पोर्टफोलियो बनाया। फिर उसे एक बड़ी कंपनी से ऑफर मिला, महीने के 75,000 रुपए। वो चला गया बिना शोर मचाए। 6 महीने बाद उसका पुराना बॉस खुद नौकरी ढूंढ रहा था। क्यों? क्योंकि बिना अमित के वो कंपनी बहुत सारे क्लाइंट खो बैठी। अमित ने लड़ाई नहीं की, लेकिन जीत गया। ये है चाणक्य की नीति, चुपचाप दुश्मन को बर्बाद करो। तो तुम्हें क्या करना है? जो भी तुम्हारा दुश्मन है, आज से उसे भूल जाओ, उससे बहस मत करो, उसे जवाब मत दो, उसके बारे में मत सोचो। बस एक काम करो, हर रोज अपने आप को बेहतर बनाओ। अगर वो तुम्हें कमजोर कहता है तो तुम मजबूत बनो। अगर वो तुम्हें गरीब कहता है तो तुम अमीर बनो। अगर वो तुम्हें असफल कहता है तो तुम सफल बनो। और जब तुम सफल बन जाओगे तो तुम्हें उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी सफलता ही सबसे बड़ा जवाब होगा। वो खुद अपनी नाकामी में जलेगा और तुम अपनी सफलता का जश्न मनाओगे। हर रोज सुबह विजुअलाइज करो तुम सफल हो, तुम्हारे पास पैसा है, इज्जत है और तुम्हारे दुश्मन दूर से देख रहे हैं जलते हुए। ये विजुअलाइजेशन तुम्हें ताकत देगा और तुम्हें फोकस रखने में मदद करेगा। सीख यही है, दुश्मनों को हराने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें इग्नोर करना और खुद को इतना ऊपर ले जाना कि वो तुम तक पहुंच ही नहीं पाए। चाणक्य ने नंद राजा को चुपचाप खत्म किया। उन्होंने शोर नहीं मचाया, सीधा युद्ध नहीं छेड़ा। उन्होंने चंद्रगुप्त को तैयार किया, रणनीति बनाई और धीरे धीरे नंद वंश को बर्बाद कर दिया। जब नंद को पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यही असली ताकत है, चुप रहना, काम करना और जीत जाना। अब बताओ, तुम अपने दुश्मनों को कैसे खत्म करोगे? शोर मचाकर या चुपचाप? तुम्हारा जवाब ही तुम्हारी जीत तय करेगा। और अब चलो, अंतिम भाग में मैं तुम्हें बताऊंगा कि इन सब नीतियों को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करो। दोस्तों, अब तक तुमने 5 शक्तिशाली नीतियां सीख ली, लेकिन सिर्फ सीखने से कुछ नहीं होगा। चाणक्य कहते हैं, ज्ञान वही है जो कर्म में बदल जाए। अगर तुमने ये सब सुन लिया, समझ लिया, लेकिन कल से वैसा ही जीने लगे जैसे आज तक जीते आए हो, तो ये सब बेकार है। तुम्हें ये नीतियां अपनी रोज की जिंदगी में उतारनी होंगी। हर रोज, हर पल, हर फैसले में। जब तुम सुबह उठते हो, जब तुम काम करते हो, जब तुम पैसे खर्च करते हो, जब तुम लोगों से मिलते हो, हर जगह इन नीतियों को याद रखना होगा। तभी बदलाव आएगा, तभी धन आएगा, तभी इज्जत आएगी। पहली नीति थी, मूर्खता छोड़ो, हर रोज कुछ नया सीखो। तो कल से क्या करोगे? हर रोज कम से कम 30 मिनट कुछ नया सीखने में लगाओगे। चाहे YouTube वीडियो देखो, चाहे किताब पढ़ो, चाहे किसी से बात करो, लेकिन सीखना बंद नहीं करना है। दूसरी नीति थी, धन के पीछे मत भागो, खुद को योग्य बनाओ। तो कल से क्या करोगे? अपनी एक स्किल को और बेहतर बनाने के लिए काम करोगे। अगर तुम सेल्समैन हो तो बेहतर सेल्समैन बनो। अगर तुम अकाउंटेंट हो तो बेहतर अकाउंटेंट बनो। हर रोज थोड़ा बेहतर, हर रोज थोड़ा आगे। तीसरी नीति थी, छोटी सोच छोड़ो, बड़ा सोचो। तो कल से क्या करोगे? हर रोज सुबह 5 मिनट विजुअलाइज करोगे कि तुम्हारे पास 10 लाख रुपए हैं, अपना घर है, अपनी गाड़ी है। हर डिटेल को महसूस करोगे। चौथी नीति थी, धन को सम्मान दो, बर्बाद मत करो। तो कल से क्या करोगे? हर खर्च करने से पहले सोचोगे क्या ये जरूरी है, और अपनी कमाई का कम से कम 20% बचाओगे हर महीने, बिना किसी बहाने के। पांचवी नीति थी, दुश्मनों को चुपचाप खत्म करो। तो कल से क्या करोगे? दुश्मनों को इग्नोर करोगे, उनसे बहस नहीं करोगे और सिर्फ अपने काम पर फोकस करोगे। तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा बदला होगा। ये 5 काम तुम्हें हर रोज करने हैं। अगर तुमने ईमानदारी से 90 दिन तक ये 5 काम किए तो मैं तुम्हें वादा करता हूं, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तुम्हारे पास ज्यादा पैसा होगा, ज्यादा इज्जत होगी, ज्यादा शांति होगी। मैं तुम्हें एक आखिरी कहानी सुनाता हूँ। कोलकाता में एक आदमी था, नाम था सुमित। सुमित 30 साल का था, गरीब परिवार से था, एक छोटी दुकान पर काम करता था। उसकी जिंदगी में कोई उम्मीद नहीं थी। एक दिन उसने चाणक्य नीति सुनी और उसने फैसला किया, मैं अपनी जिंदगी बदलूंगा। उसने हर रोज 30 मिनट ऑनलाइन मार्केटिंग सीखी, अपनी सेल्स स्किल को बेहतर बनाया, बड़ा सोचना शुरू किया, अपने खर्चे कम किए और अपने दुश्मनों को इग्नोर किया। 90 दिन बाद एक बड़ी कंपनी ने उसे देखा और उसे जॉब दी, महीने के 40,000 रुपए। सुमित ने वो जॉब ली, लेकिन वहां भी सीखना बंद नहीं किया। 2 साल बाद उसने खुद का छोटा बिजनेस शुरू किया। आज सुमित महीने का 1.5 लाख रुपए कमाता है। उसके पास अपना घर है, अपनी गाड़ी है
उसके रिश्तेदार जो उसे कमजोर कहते थे आज उसकी इज्जत करते हैं। क्या हुआ? सुमित ने नीतियों को अपनी जिंदगी में उतार लिया। सीख यही है, नीति सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, जीने के लिए है। जब तुम इन्हें अपनी जिंदगी में उतारोगे तभी जादू होगा। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को नीतियां सिर्फ बताई नहीं, उन्हें जीना सिखाया और चंद्रगुप्त ने हर रोज उन नीतियों को फॉलो किया। नतीजा, वो सम्राट बन गया। अब तुम्हारी बारी है। तुम इन नीतियों को कैसे जियोगे? कल से हर रोज बिना किसी बहाने के। अगर तुमने ऐसा किया तो 90 दिन बाद तुम खुद को नहीं पहचान पाओगे। तुम एक नया इंसान होगे, ज्यादा ताकतवर, ज्यादा अमीर, ज्यादा सम्मानित। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। दोस्तों, अब मैं तुम्हें एक रोजाना का संकल्प बताता हूं जो तुम्हें हर सुबह करना है। ये संकल्प तुम्हारी जिंदगी की नींव बनेगा। हर सुबह जैसे ही तुम उठो, अपने फोन को छूने से पहले, अपने बिस्तर से उठने से पहले 5 मिनट ये करो। आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और अपने मन में कहो, मैं चाणक्य का शिष्य हूं। मुझ में वही बुद्धि है जो चंद्रगुप्त में थी। मैं हर रोज बेहतर बनूंगा, हर रोज ज्यादा सीखूंगा, हर रोज ज्यादा कमाऊंगा। मेरे पास धन आएगा, इज्जत आएगी, शांति आएगी। मैं अपने दुश्मनों को चुपचाप हराऊंगा, अपनी कमजोरियों को खत्म करूंगा और अपने परिवार को गर्व दिलाऊंगा। फिर विजुअलाइज करो, तुम्हारे बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं। तुम एक सुंदर घर में रहते हो, तुम्हारी गाड़ी बाहर खड़ी है, तुम्हारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारी इज्जत करते हैं, तुम्हारा बॉस तुम्हें वैल्यू करता है, तुम्हारी पत्नी की आंखों में गर्व है। हर डिटेल को महसूस करो। तुम कैसे दिखते हो, कैसा महसूस करते हो, लोग तुम्हें कैसे देखते हैं। 5 मिनट तक ये विजुअलाइजेशन करो पूरी तरह से। फिर आंखें खोलो और अपने दिन की शुरुआत करो। ये 5 मिनट तुम्हारे पूरे दिन को बदल देंगे, क्योंकि जब तुम अपने दिमाग को ये बता दोगे कि तुम सफल हो, तो तुम्हारा दिमाग पूरे दिन उस दिशा में काम करेगा। तुम नए अवसर देखोगे, नए रास्ते खोजोगे, नए फैसले लोगे। चाणक्य कहते हैं, यथा चिंतयति तथा भवति। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। अगर तुम हर रोज गरीबी के बारे में सोचोगे तो गरीब ही रहोगे, लेकिन अगर तुम हर रोज अमीरी के बारे में सोचोगे, विजुअलाइज करोगे, महसूस करोगे, तो धीरे धीरे वो सच होने लगेगा, क्योंकि तुम्हारे विचार तुम्हारी वास्तविकता बनाते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये विज्ञान है। जब तुम लगातार कुछ सोचते हो तो तुम्हारा दिमाग उस दिशा में काम करना शुरू कर देता है। तुम्हारा दिमाग वो चीजें देखता है जो पहले नहीं देखता था, वो अवसर पकड़ता है जो पहले छोड़ देता था, और धीरे धीरे तुम्हारे विचार तुम्हारी हकीकत बन जाते हैं। इसके अलावा हर रात सोने से पहले भी 5 मिनट निकालो, आंखें बंद करो और अपने दिन को रिव्यू करो। आज मैंने क्या सीखा? आज मैंने अपनी कौन सी स्किल बेहतर की? आज मैंने कितना पैसा बचाया? आज मैंने अपने दुश्मनों को कैसे इग्नोर किया? अगर तुमने कुछ गलत किया तो खुद को माफ करो, लेकिन सीख लो। अगर तुमने कुछ अच्छा किया तो खुद को शाबाशी दो। फिर कल के लिए एक छोटा सा लक्ष्य बनाओ। कल मैं ये सीखूंगा, कल मैं ये करूंगा, कल मैं इतना बचाऊंगा। हर रात एक लक्ष्य, हर सुबह एक संकल्प, ये दोनों मिलकर तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देंगे। 90 दिन बाद जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम हैरान रह जाओगे कि तुम कितना बदल गए हो। मैं तुम्हें एक आखिरी बात बताता हूँ। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को हर रोज सुबह एक मंत्र दोहराने के लिए कहा था, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। ये मंत्र चंद्रगुप्त की ताकत बन गया। तुम भी एक मंत्र चुन लो, चाहे वो हो मैं हर रोज अमीर बन रहा हूँ, चाहे वो हो मैं अजेय हूँ, चाहे वो हो धन मेरे पास आता है। जो भी मंत्र तुम्हें पसंद हो उसे हर रोज 100 बार बोलो, सुबह 50 बार, रात को 50 बार। जब तुम ये मंत्र बोलोगे तो तुम्हारा अवचेतन मन इसे सच मानने लगेगा, और जब तुम्हारा अवचेतन मन इसे सच मानने लगेगा तो तुम्हारी पूरी जिंदगी उस दिशा में मुड़ जाएगी। ये है चाणक्य का रहस्य। मन को कंट्रोल करो और पूरी दुनिया को कंट्रोल करो। सीख यही है, रोजाना का संकल्प तुम्हारी नींव है। बिना नींव के इमारत नहीं बनती, बिना संकल्प के जिंदगी नहीं बदलती। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को हर रोज अनुशासन सिखाया, हर रोज ट्रेनिंग, हर रोज ध्यान, हर रोज संकल्प, और चंद्रगुप्त ने कभी एक दिन भी नहीं छोड़ा। नतीजा, वो इतिहास बन गया। अब तुम बताओ, तुम अपना संकल्प क्या बनाओगे? तुम्हारा मंत्र क्या होगा? नीचे कमेंट में लिखो, क्योंकि जब तुम सार्वजनिक रूप से अपना संकल्प बताओगे तो वो और ताकतवर बन जाएगा। लिखो अभी, मत सोचो, बस लिखो, क्योंकि अब हम आखिरी भाग में जा रहे हैं जहां मैं तुम्हें बताऊंगा कि आगे का रास्ता क्या है। आज तुमने 5 शक्तिशाली नीतियां सीखी,
मूर्खता छोड़ो और हर रोज सीखो। धन को आकर्षित करो, बड़ा सोचो, धन को सम्मान दो और दुश्मनों को चुपचाप खत्म करो। तुम इस वीडियो की शुरुआत में शायद खुद को कमजोर महसूस कर रहे थे, गरीब महसूस कर रहे थे, बेइज्जत महसूस कर रहे थे, लेकिन अब इस पल में तुम्हारे पास वो हथियार है जो राजाओं ने साम्राज्य जीतने के लिए इस्तेमाल किए। तुम वो इंसान नहीं हो जो 15 मिनट पहले था। तुम बदल चुके हो। तुम्हारे अंदर एक बीज बो दिया गया है और अगर तुमने इसे सींचा तो ये एक विशाल पेड़ बन जाएगा। धन का पेड़, इज्जत का पेड़, शांति का पेड़। लेकिन याद रखो, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें इन नीतियों को लागू करना होगा हर रोज, बिना किसी बहाने के। चाणक्य कहते हैं, आरंभ गुरवी, शुरुआत हमेशा भारी होती है। पहले कुछ दिन मुश्किल होंगे, तुम्हारा मन करेगा कि छोड़ दो, पुरानी जिंदगी में वापस चले जाओ, लेकिन मत रुकना। पहले 7 दिन सबसे मुश्किल होते हैं। अगर तुमने 7 दिन निकाल लिए तो 30 दिन आसान हो जाएंगे, और अगर तुमने 30 दिन निकाल लिए तो 90 दिन में तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी होगी। तुम्हारे पास ज्यादा पैसा होगा, ज्यादा इज्जत होगी, ज्यादा आत्मविश्वास होगा, और लोग तुमसे पूछेंगे तुम में क्या बदल गया। तब तुम मुस्कुराओगे और कहोगे, मैंने चाणक्य की नीति अपनाई। हर सुबह अपने फोन को छूने से पहले एक काम करो, 5 मिनट बैठो, आंखें बंद करो, गहरी सांस लो, खुद को याद दिलाओ, मैं चाणक्य का शिष्य हूँ, मुझ में अनंत शक्ति है, मैं हर रोज बेहतर बन रहा हूँ, धन मेरे पास आ रहा है, इज्जत मेरे पास आ रही है, मैं अजेय हूँ। फिर विजुअलाइज करो, तुम्हारे बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं, तुम्हारे पास अपना घर है, अपनी गाड़ी है, तुम्हारे बच्चे खुश हैं, तुम्हारी पत्नी गर्व से मुस्कुरा रही है, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारी इज्जत कर रहे हैं। हर डिटेल को महसूस करो। ये 5 मिनट तुम्हारे पूरे दिन को और धीरे धीरे तुम्हारी पूरी जिंदगी को बदल देंगे, क्योंकि चाणक्य ने कहा था, जो अपने मन को जीत लेता है वो पूरी दुनिया को जीत लेता है। अब सच के पल आ गया है। 2 तरह के लोग हैं जिन्होंने ये वीडियो देखा। पहली तरह के लोग अभी इसे बंद कर देंगे, 1 घंटे में सब कुछ भूल जाएंगे और कल सुबह उसी गरीबी में उठेंगे, उन्हीं लोगों से अपमानित होंगे, उसी कमी में जिएंगे। दूसरी तरह के लोग अभी 3 काम करेंगे। पहला, इस चैनल चाणक्य धन नीति को सब्सक्राइब करेंगे और घंटी का बटन दबाएंगे ताकि हर नई शिक्षा उन तक पहुंचे। दूसरा, नीचे कमेंट में अपना धन मंत्र लिखेंगे जो वो हर रोज दोहराएंगे। उदाहरण के लिए, मैं 1 करोड़ रुपए का हकदार हूं, या मेरे पास हर रोज धन आ रहा है, और अपना शहर भी लिखेंगे। तीसरा, इस वीडियो को कम से कम 3 लोगों के साथ शेयर करेंगे जिन्हें वो प्यार करते हैं और जिन्हें समृद्ध देखना चाहते हैं। तुम किस तरह के इंसान हो, ये फैसला तुम्हारी अगले 90 दिनों की आर्थिक स्थिति तय करेगा। और जाने से पहले अपनी स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहा है उसे जरूर देखो। वो वीडियो एक पुकार है जो तुम्हें सुननी चाहिए थी। चाणक्य कहते हैं कि जब शिष्य तैयार होता है तो गुरु प्रकट होता है। तुम तैयार हो, अभी क्लिक करो। और याद रखो, गरीबी एक श्राप नहीं, एक चुनाव है। आज से तुमने अमीरी को चुना है, आज से तुमने इज्जत को चुना है, आज से तुमने ताकत को चुना है। नमस्ते, रवि कुमार विदा लेते हैं। चाणक्य तुम्हारी यात्रा को धन और सम्मान से भर दें।